अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपकी रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही अच्छी सी रमज़ान के लिए स्पेशल सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चीज़ बॉल्स। आप ना इनको इफ्तार में ना बनाकर खा सकते हैं और इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और वो भी पूरा महीना। और इतनी चीज़ी और इतने मज़े के चीज़ बॉल बनाएंगे, इतने क्रिस्पी भी होंगे, खस्ता भी होंगे। तो इस रेसिपी को ना स्टेप बाय स्टेप मैं हर स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ही ज़्यादा चीज़ी आज हम ये चीज़ बॉल बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सबसे पहले यहाँ पर एक खूबसूरत सा बर्तन ले लेंगे, और इसमें ना हमने ना जो आलू बॉयल किए होंगे ना, दो मैंने आलू लिए थे, और इनको अच्छी तरह से बॉयल करके ना इनको अच्छी तरह से ना मैशर की मदद से ना इसको मैश कर लेना। और यहाँ ना ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे, और ग्रेट अच्छी तरह से कर लेंगे। आलू में ना कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। इससे जो हमारी बॉल्स होंगी ना वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और यहाँ पर साथ ही मैंने लिया है जी चावलों का आटा, तकरीबन 3 टेबल स्पून। और इससे जो हमारी चीज़ बॉल है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा यमी बनेगी। इसलिए हमने ये डाला है चावलों का आटा। साथ ही मैंने यहाँ पर जी 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैदा लिया है। इससे भी जो हमारी चीज़ बॉल है वो बहुत ही अच्छी और परफेक्ट तरीके से बनेगी। और साथ ही यहाँ पर जी बाइंडिंग के लिए मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना कॉर्नफ्लावर ऐड किया कर दिया इसमें। और साथ ही यहाँ पर जी हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने इसमें ना ओरिगेनो लीव्स इसमें ऐड कर दी हैं। खुशबू की बहुत ही अच्छी होती हैं। साथ ही यहाँ पर जी बाइंडिंग के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। इससे जो हमारी इन तमाम चीज़ों से ना बाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और सॉफ्ट सी डो बनेगी। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया है कलर के लिए। इससे ना बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। वो भी हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड कर दिया पेपरिका पाउडर। यहाँ पर 1 टेबल स्पून दिए, 2 टेबल स्पून आप इसमें जो है ना नमक ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर जी सब्ज़ धनिया जो है ना इसको अच्छी तरह से काट कर ना छोटे छोटे पीसेस में, और वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ यहाँ पर जी देसी टच देने के लिए मैंने इसमें ना थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। और इसको ना हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसकी ना सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। तो जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। आपकी इस तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोलकर सपोर्ट किया करें। और यहाँ पर जी देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने डो जो है ना तैयार कर लिया। अगर डो ज़्यादा स्टिकी हो तो इसमें ना जो राइस फ्लावर है वो थोड़ा सा और ऐड कर लें। और यहाँ पर जी देखें इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख दिया था। और साथ ही यहाँ पर जी तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको रेस्ट पर रख दिया था। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, और साथ ही यहाँ पर छोटे से जो है ना पीस लिया है मैंने आलू का। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने एक जो है ना चीज़ क्यूब लिया है। चीज़ आप ना ग्रेटेड ना लीजिएगा, इसमें क्यूब ही ऐड कीजिएगा। इससे जो है ना बहुत ही अच्छे चीज़ बॉल बनेंगे। यहाँ पर जी एक बात आप गौर से सुन लें, इसको ना चीज़ बॉल को ना अच्छी तरह से ना फोल्ड कर लें, अच्छी तरह से बॉल बनाने। ये यहाँ पर जो है ना इसमें थोड़ा सा भी क्रैक नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी भी ये क्रैक बॉल नहीं होनी चाहिए, वरना जो है ना हमारी चीज़ जो है ना वो लीक हो सकती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कितनी अच्छी सी चीज़ बॉल बना ली है। साथ ही यहाँ पर जो तो तमाम चीज़ बॉल है वो मैं फटाफट से बना लूँगी। इतनी अच्छी तरह से मैंने ना चीज़ बॉल बना ली है। यहाँ पर जी अब स्लरी बनाने के लिए ना मैं सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने ना 3 टेबल स्पून इसमें ना राइस फ्लावर ऐड कर दिया। साथ ही 2 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड कर दिया। और इसको ना पानी की मदद से ना थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और थिक सी जो हमारी स्लरी है वो तैयार कर लेंगे। ना स्लरी ज़्यादा मोटी हो ना ही ज़्यादा बारीक हो। तो यहाँ पर जी ताकि अगर वो ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो जो हमारे जो बॉल हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और वो अच्छे नहीं भी लगेंगे। और ना ही ज़्यादा पतली हो कि जो है ना बॉल हमारे टूट ही जाए। तो यहाँ पर जी देखिए कि ठीक है, यहाँ पर जो है ना अच्छी सी स्लरी मैंने बना ली है। और यहाँ पर जी मैंने स्लरी रख ली है। और साथ ही मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं। तो साथ ही यहाँ पर एक ट्रे ले लिया है, और साथ ही इसके ऊपर मैंने ना बटर पेपर रख दिया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक जो है ना बॉल बनाए थे वो इसमें ऐड कर देंगे चम्मच की मदद से। और इसको ना स्लरी में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। उसके बाद इसको निकाल के ना इसमें जो है ना हमने ब्रेड क्रम्स रखे थे वो इसमें इसकी कोटिंग कर लेंगे। और मज़ीद ज़्यादा जो हमारी बॉल है उनको क्रिस्पी बनाने के लिए ना आप इस अमल को ना 2 बार रिपीट कर सकते हैं। यानी कि एक दफ़ा स्लरी में फिर से इसको डिप करके फिर इसमें बाद में ब्रेड क्रम्स में इसकी कोटिंग कर दें। इससे जो हमारी चीज़ बॉल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रैक भी नहीं होंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने एक दफ़ा इसकी कर दी है कोटिंग, और फिर से दोबारा से इसमें इसको ना स्लरी में डिप कर दिया है। और साथ ही इसको फिर से ना मैंने इसकी कोटिंग कर दिया ब्रेड क्रम्स की। यहाँ पर जी देखें कितनी अच्छी तरह से ना मैंने इसकी कोटिंग कर ली है। यहाँ पर जी बहुत ही अच्छी सी जो हमारी चीज़ बॉल है वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह से ना तो तमाम चीज़ बॉल है उनकी मैं कोटिंग भी और जो है ना इनकी स्लरी में ना डिप करके इसके ब्रेड क्रम्स की मैंने कोटिंग कर ली है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर जी मेन जो है ना बात ये है कि आप ना इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
वो भी 1 माह तक, और वो भी आपको मैं अभी बताती हूँ कि कैसे करनी है। कि आपने यहाँ पर जी मैंने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से हार्ड हो जाएँ, और साथ ही हार्ड हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको ना एक जो है ना डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है और इसमें ना इसको ऐड कर दिया है। यहाँ पर जी आसानी से ना एक बार आप चीज़ बॉल बनाएँ और पूरा महीना आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और रमज़ान से पहले इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आपका जो रमज़ान है ना वो आसानी से गुज़र जाएगा। तो यहाँ पर साथ ही मैंने जो है ना ऑयल गरम कर लिया था मीडियम फ्लेम पर, और इसको नहीं हम यहाँ पर जी जो हमने चीज़ बॉल बनाए थे उनको अच्छी तरह से ना तमाम जो चीज़ बॉल हैं वो इसमें ऐड कर दे जाएंगे, और जो हमारा यहाँ पर फ्लेम है ना वो मीडियम होगा। फ्लेम पर ना इसको 3-4 मिनट तक दोनों साइडों से ना अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। इनकी अगर बात करें ना तो फ्लेम आपने ना ही ज़्यादा लो रखना है और ना ही ज़्यादा हाई रखना है। अगर लो रखेंगे तो ये हमारा जो कलर है वो नहीं आएगा, और अगर हम बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी काले हो जाएंगे, और अंदर तक से ये पकेंगे नहीं, और ना ही हमारी जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट होगी। तो यहाँ पर जी इनको ना अच्छी तरह से मैंने देखो दोनों तरफ़ों से ना यहाँ पर जी इनको ना तमाम जो बॉल है ना इनको अच्छी तरह से ना इनकी साइड जो है चेंज कर देंगे। और जब तक ये कलर नहीं आता तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कितना गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। जैसे यहाँ पर जी साथ ही जो है ना हम अपने चीज़ बॉल जो है ना इनको ना निकाल लेंगे। फ्रीज़ करने के बाद ना आप इनको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, आपका बचत भी होगी, और जो है ना आसानी से रमज़ान गुजर जाएगा। और यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत से हमारे जो चीज़ बॉल हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें यहाँ पर जी आपको मैं दिखाती भी हूँ कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी और कितने ज़्यादा यमी बने हैं। कि ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़्यादा खस्ता और कितने ज़्यादा जो है ना क्रिस्पी बने हैं। ये बच्चों के भी बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट होने वाले हैं। एक दफ़ा ज़रूर बनाकर उनको ट्राई करवाएँ, इंशाल्लाह आपको ये बच्चों को भी और आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर रेसिपी पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और ये देखिए मैं आपको कट भी करके दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी और कितने ज़्यादा चीज़ी बने हैं। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, तो देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितने खस्ता और कितने ज़्यादा चीज़ी जो है ना बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे ये चीज़ी जो है ना पोटैटो चीज़ बॉल। एक दफ़ा ये बनाएंगे ना रेसिपी तो आपके घर वाले ना आपकी तारीफ़ कर कर के ना थकेंगे नहीं। मेरे घर वालों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। आप ये एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। तो गरम गरम मैंने आपको दिखाए थे, और इसकी वजह से जो मेरे हाथ जल गए थे उसके लिए भी ना कोई बात नहीं, आपके लिए सब कुछ है। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह